राजकुमारी दीदी भेजेगी। राजकुमारी दीदी मेरे हमेशा व्लॉग देखती है। ये लाई हूँ मैं पाउडर, बाय वन गेट वन फ्री। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो करते हैं आज के नए व्लॉग की शुरुआत। तो गाइज सुबह 5 बज गई हैं। थोड़ी देर मेडिटेशन करने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में। और हमेशा की तरह जैसे आपको पता ही है कि मेरे दिन की शुरुआत होती है एक छोटा सा पीस नींबू और गर्म पानी के साथ। तो चलिए पानी पीते हैं। नहा धो के गाइज हो गई है मेरी पाठ पूजा, घर की पूजा कर लिए है मैंने। और ये हो गई है मेरी मंदिर के लिए टोकरी तैयार। अब चलती हूँ मंदिर। सुबह की 6:30 बज रही हैं। तो गाइज मैं निकल गई हूँ मंदिर के लिए। टोकरी और जल का लोटा मैं घर से ही ले जाती हूँ। वैसे मंदिर में भी पानी है, लेकिन मैं घर से ही ले जाना पसंद करती हूँ। आप भी भगवान भोले के दर्शन करें। भगवान भोले की कृपा आप पर, हम पर, सारी दुनिया पे बनी रहे। जय भोलेनाथ। तो हो गई है मेरी मंदिर की पूजा। आ गई हूँ मैं घर। और गाइज नाश्ता तो मैंने बना दिया था सुबह ही। तो अब चाय बनाती हूँ, क्योंकि आज चाय नहीं बनाई थी मैंने सुबह, सब सो रखे थे। तो एक बार चाय देती हूँ सबको। और गाइस चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, लेकिन मेरी चाय में अदरक ज़रूर पड़ता है। मुझे चाय पीने का मज़ा तभी आता है, अदरक हो या इलायची हो, सौंफ हो, कुछ ना कुछ मुझे चाय में चाहिए ही। लेकिन अदरक ज़्यादा पसंद करती हूँ मैं। तो ये चाय बना दी है मैंने। अब जैसे आपको पता ही है कि अपने लिए मैं हमेशा चाय फीकी ही निकालती हूँ। ये है गुड़। पता नहीं ये गुड़ कहाँ से ऐसे इतना हार्ड गुड़ है, टूट ही नहीं रहा था। चीनी डाल देती हूँ। और बंगारी जी शालिनी को भी चाय दे के आ जाती हूँ। उन दोनों को उठा देती हूँ, तभी उठेंगे वो चाय के साथ। तो ये रही हमारी शालिनी मैडम, जो बिल्कुल सोई में है। और नुपुर मैडम का तो आपको पता ही है कब उठती है। आ गई हूँ गाइज मैं चाय पी के किचन में। आज मैंने नाश्ते में बना रखे हैं काबुली चने। और काबुली चनों का मज़ा तो कसूरी मेथी डाल के ही है। तो डाल दिए मैंने कसूरी मेथी। अब ये कर रही हूँ मैं अपनी नुपुर का टिफ़िन तैयार। थोड़ा सा लिक्विड ही बना रखा है, तो पानी वानी थोड़ा हटा के केवल चने चने रखती हूँ नुपुर के लिए टिफ़िन में। अदरवाइज वो बैग में गिर जाएंगे। और ये थोड़ा सा स्प्राउट स्प्राउट पे आजकल मेरा नुपुर का जोर रहता है। शरीर में प्रोटीन की कमी ना हो, फाइबर की कमी ना हो। और ये खीरा काट के रख देती हूँ। तो नुपुर का टिफ़िन मुझे तैयार करके रखना पड़ता है, अदरवाइज फिर वो ढंग से नहीं रखती है। रखेगी तो ज़रूर। और मैं ये निकल गई हूँ अपने जिम के लिए। मेरे को छोड़ने जा रही है शालिनी। और देखिए गाइस, ये है वो जगह जहाँ इंसान की ऐसी आफत आती है कि मैं क्या बताऊं। जिम में जब एक्सरसाइज करनी पड़ती है सच में, तब लगता है कि सब कुछ खाना कम कर दो। और गाइस देखिए बाहर कितनी मज़े की बारिश आ रही है। आप सोचिए इस मौसम में एक्सरसाइज करना कितना टफ होता होगा। वैसे इस मौसम में तो घर में आराम से पकोड़े खाने चाहिए थे, आलू के, प्याज के और पनीर के। वाव! और साथ में बड़ा सा मग चाय। और देखिए फ्रेंड कैसे भीग के आई हूँ मैं जिम से। बहुत बारिश थी, मुझे लेने के लिए गई नुपुर। और फिर से नहा धो के आ गई हूँ मैं किचन में। नुपुर मैडम को कि छोले खाने हैं थोड़े से, तो वो अपने लिए छोले लेके चली गई है। और फ्रेंड आपको लग रहा होगा कि नुपुर का तो टिफ़िन तैयार हो गया था, तो वो घर में क्यों है? तो फ्रेंड आपने देखा ना, बारिश शुरू हो गई थी तो उसका वर्क फ्रॉम होम हो गया था। तो नुपुर को आज घर पे ही रह के काम करना है। अभी थोड़ा सा उसका काम हो चुका है। मैं और नुपुर थोड़ा सामान के लिए निकल गए हैं। मैंने कहा यार थोड़ा सा चलते हैं, क्योंकि घर में बहुत सारा सामान ख़त्म हो रखा है। तो आदित्य तो टाइम ही नहीं लगता, उसे भी, शालिनी भी बिजी रहती है। तो आ गए हैं हम अयान स्टोर। अमूमन आपने देखा होगा कि मैं अयान स्टोर में ही आती हूँ। और इस बार तो मुझे कॉस्मेटिक ज़्यादा लेना है, क्योंकि बच्चों का शैम्पू, कंडीशनर, क्रीम, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रखी हैं।
और यहाँ पे मुझे वैरायटी मिल जाती है कुल मिला के। अदरवाइज़ दुकानें बहुत हैं, लेकिन यहाँ पे मैं अमूमन वैरायटी की वजह से आती हूँ। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि क्या क्या सामान रखना चाहिए, और नूरी को भी पूछ रही हूँ क्योंकि नूपुर की पसंद का भी लेना है। और इस बार तो मैंने थोड़ा खूब सारी मैंने नमकीन भी ले जानी है, बिस्किट भी ले जाने हैं, क्योंकि नमकीन बिस्किट ख़त्म हो रखे हैं। तो फ्रेंड, आ गई हूँ मैं घर सामान लेके, और सच में ये 2 थैलों पे सामान आया है। छोटे छोटे थैले हैं, बड़े भी नहीं हैं। और सच में आपको बताऊँ, ये सामान है पूरे 4,000 का। कॉस्मेटिक बहुत महंगा है। तो गाइस, आ गई हूँ मैं सामान लेके। आधे घंटे पहले आ गई थी। उसके बाद मैंने अपने कुछ ज़रूरी काम किए, जो काम फ़ोन पे होते हैं मेरा, क्योंकि 4 तारीख कहीं जाने का प्रोग्राम है, तो उसकी तैयारी भी करनी है। कुल मिला के मैं कभी फ्री नहीं हूँ। मतलब अगर मैं बैठी भी हूँ तो कुछ अपने काम पे लगी हुई हूँ, और जब चल रही हूँ तो फिर तो काम ही है। तो और दिन की 1 बज गई है, 1 नहीं 1:15 बज गई हैं। 1 बजे तो मैं घर आई थी, 1:15 बज गई हैं। अभी 15 मिनट मैंने अपना कुछ ज़रूरी काम किया, और अभी मैं आपको जल्दी जल्दी में अपना लाया हुआ सामान बताऊंगी कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, कॉस्मेटिक वगैरह सामान बहुत महंगा है। ये जो दोनों थैले जो आप देख रहे हैं, इसमें आटा, दाल, चावल, सब्जी, तेल, साबुन कुछ नहीं है। साबुन 1 पीस है शायद, मतलब 4 पीस हैं जो पूरा पैक आता है। मतलब कि जो हमारा खाने का सामान होता है, जो मेन हमारी ज़रूरत है इंसान की, वो कुछ भी नहीं है। और ये दोनों थैलों में सामान है 4,000 का। तो बहुत महंगा है, लेकिन आज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत यही हो चुकी है, और बच्चों को चाहिए भी होती। बच्चों को क्या, मुझे खुद चाहिए होती। तो मैं आपको फटाफट करके दिखाऊंगी, क्योंकि मेरा लंच टाइम हो रहा है 2 बजे तक। आजकल तो शालिनी 2:30 बजे आ रही है, तो 2:30 बजे तक मुझे प्रॉपर लंच तैयार करना है। और अभी साफ सफाई वगैरह कुछ नहीं हो रखी है। अभी बारिश बंद हुई है, तो एक बाल्टी कपड़ों का है, उसको भी छत में डालना है। अभी हुई है बारिश बंद, अदरवाइज सुबह से बारिश थी। तो मैं फटाफट आपको सामान बताती हूँ जल्दी जल्दी में। ये तो रहा सिल्वर फॉयल, मेरी नुपुर को ज़रूरत पड़ती है, आपको पता ही है, ड्यूटी के लिए। और ये भाई सबसे महंगी चीज़ें, एक ये शैम्पू है, ये कंडीशनर है। ये नुपुर ने बोला है कि उसको इस बार पैंटीन चाहिए। और ये डव का कंडीशनर है। और ये वाली नूरी को ये मैगी इतनी पसंद है, वाई वाई, वो अपने लिए लेके आई है। और ये देखिए, ये मैं 2 कॉलगेट लेके आई हूँ। पहले आप बिल की लिस्ट देखिए ना। ये तो बिल, इसको तो देखती ही नहीं रही मैं। ये भी नमकीन है, ये नमकीन है, ये नमकीन है, और ये है चाय पत्ती। और मेरे किचन में हमेशा, नहीं ये चीनी है, चीनी ये लाई हूँ। ये भी है शैम्पू। हमारे घर में 2 बाथरूम हैं, तो इसलिए मैं दोनों बाथरूम के लिए अलग अलग शैम्पू, ये शालिनी यूज करेगी कि डव, और नुपुर ने इस बार पैंटीन बोला है, तो मुझे तो जो मिल जाएगी मैं तो वही यूज करती हूँ। ये अपने बालों को ब्लैक करने की दवाई। और एक ये वाला कंडीशनर लाई हूँ, जैसे मैं आपको बता रही थी कि 2 बाथरूम है, तो एक में ये रहेगा, एक में ये रहेगा, ठीक है। और ये देखिए कितनी बच्ची सी सीसी में अपने लिए ऑलिव ऑयल लाई हूँ। जैसे आपको पता है कि आजकल मैं जिम जा रही हूँ, तो जैसे मैं अपने लिए सोया चंक्स वगैरह बनाती हूँ, तो थोड़ा सा इस तेल को यूज करूँगी फिट रहने के दवाई। और ये देखिए कितने सारे तो मैं अगरबत्ती लेके आई हूँ। ये लाई हूँ मैं रस। अभी ये सारा सामान मुझे ऐसे ही डालना है, स्टोर में तो प्रॉपर रखूँगी। ये लाई हूँ मैं स्कॉच ब्राइट, यानी स्पंज, किचन की सफाई के लिए। ये देखिए नुपुर ने 4 पैकेट रखे हैं, ये उसका वाई वाई। शालिनी को तो इसकी स्मेल भी पसंद नहीं है। ये लाई हूँ मैं बर्तन धोने का स्कॉच ब्राइट। ये लाई हूँ मैं टिश्यू पेपर। और देखिए ये सारी तो अगरबत्ती हैं, और एक नहीं, ये सारी धूपबत्ती हैं। और एक ये डिब्बा है अगरबत्ती का, इसमें बनी हुई अगरबत्ती रहती है, तो ये मेरे शिव मंदिर के लिए। और इतने टाइप की तो मैं अगरबत्ती लेके आई हूँ। तो गाइस, मुझे अगरबत्ती वो जलानी पसंद है जिसमें बहुत अच्छी खुशबू, इसलिए मैं बहुत सोच समझ के, बहुत रीड करके, बहुत देख के लाती हूँ। ये अगरबत्ती लाई हूँ मैं बहुत सारी। और ये शिव मंदिर के लिए धूपबत्ती वगैरह। एंड हाँ, ये भी अगरबत्ती है।
ये नुपुर जी ने अपने लिए ये रखे हुए हैं, अपने लिए यानी सबके लिए ये बेकरी के बिस्किट रखे हैं उसने। ये लाई हूँ मैं जख्या, किसी के घर में जख्या हो तो प्लीज़ मेरे लिए भेज दो यार। ये जख्या मैं बहुत खाती हूँ। ये इतना सा जख्या पड़ा है मुझे 125 रुपये का। प्लीज़ जख्या भेज देना मुझे। राजकुमारी दीदी भेजेगी। राजकुमारी दीदी मेरे हमेशा ब्लॉग देखती है, और कब भेजा था राजकुमारी दीदी ने मेरे लिए जख्या, तो तब से उसका ही दिया हुआ जख्या चल रहा है। तो राजकुमारी दीदी फिर से भेज दियो यार प्लीज़। दीदी कह रही होगी कैसी है ये लाई हूँ मैं पाउडर, बाय वन गेट वन फ्री। एंड ये लाई हूँ मैं गार्बेज पॉलीथीन। बंगारी जी वही कहते हैं कि तुझे पता नहीं फालतू फालतू चीज़ें लाने का क्या शौक है। उनके हिसाब से ये बहुत बेकार मतलब फालतू चीज़ है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। अब आप लोगों के लिए किस किस के लिए ये बहुत यूज़फुल चीज़ है आप बताइएगा। भाई मैं तो, मेरा डस्टबिन विदाउट इस पॉलीथीन के नहीं रहता है, मुझे बहुत ख़राब लगता है। तो ये उनके हिसाब से ये मतलब मिसयूज चीज़ें। बंगाली जी के हिसाब से तो इसमें सारी चीज़ें मिसयूज चीज़ें हैं, और सच में मतलब इनके बगैर इंसान रह सकता है, लेकिन चलता है। ये लाई हूँ मैं खूब सारे बिस्किट, और ये भी हैं बिस्किट, 3-4 पैकेट लाई हूँ। ये लाई हूँ मैं क्या कहते हैं इसको, जीरा लाई हूँ। और ये लाई हूँ मैं अपने नुपुर के लिए स्प्राउट रखने के लिए। ये भी पता नहीं 200-250 का पड़ा है ये वाला टिफ़िन भी। और इसकी मतलब उसको मैं स्प्राउट देती हूँ तो प्लास्टिक के उसमें मुझे बड़ा ख़राब लगता है। इसमें क्या है, बाहर से प्लास्टिक है और अंदर से स्टील है। तो ये मेरा नूरा के लिए है साबुन। एंड ये हैं अखरोट, ये हैं किशमिश, नहीं क्या बोलते हैं उसको, छुहारे, एंड बादाम। और ये है मेरे किचन में हमेशा यूज़ होता है ये सेंधा नमक। खाने पीने में मैं सेंधा नमक ही यूज़ करती हूँ, वाइट नमक नहीं करती हूँ। तो ये सारा सामान है जिसका कॉस्ट है आई थिंक 39 समथिंग, मतलब 3,900 कुछ रुपये, तो 4,000 हुए। तो मैं फटाफट इस सामान को रखती हूँ और फिर लगती हूँ किचन में। इसको मैं आराम से आज नहीं कल प्रॉपर पहले मैं स्टोर की सफाई करूँगी और उसके बाद प्रॉपर अच्छे तरीके से लगाऊंगी ये सामान। इसलिए अभी इसको रखो ऐसे। अभी तो केवल आप लोगों को दिखाने के लिए था कि भाई मैं ये, अभी रखो यार सारी चीज़ें, अभी कुछ भी नहीं निकालूंगी मैं। और मुझे वैसे सब्जियां भी लानी थी, फ्रूट्स भी लाने थे, और हाँ सब्जी फ्रूट्स, और मेन इसमें मैं अपने लिए सोया चंक्स लाना भूल गई, यानी न्यूट्रिला लाना भूल गई। वो शाम को होगा, हो सकता है कि शाम को यानी लंच के बाद मैं और बंगारी जी कहीं जाएं, जैसे हमने प्लान बना रखा है। पर देखते हैं, इसका एक तो मैं निकाल देती हूँ, मंदिर में रख देती हूँ, क्योंकि मंदिर में मेरी अगरबत्ती सब खत्म हो रखी हैं। तो गाइस हो गया है मेरा लंच तैयार, जिसमें है अरहर चने की दाल, कड़ी और चावल। सो गाइस तो शाम की 4:15 हो गई है, और आप जैसे देख रहे होंगे कि मैं हो रखी हूँ तैयार। तो मैं और बंगारी जी जा रहे हैं ऋषिकेश मनीषा से मिलने के लिए, और बाहर तो मौसम बारिश का भी हो रखा है, तो इसलिए फटाफट करके निकलते हैं और रास्ते में हमें बारिश ना मिले। तो गाइस चलते हैं ऋषिकेश की तरफ। तो फ्रेंड्स निकलते हैं हम लोग ऋषिकेश की तरफ। बंगारी जी निकाल रहे हैं बुलेट, और करते हैं आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड। मिलते हैं आपसे कल नए ब्लॉग में। बाय बाय।